किसी जिज्ञासु भगत ने पूछा है कि महाराज जी, आपने कहा था जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो इस मनुष्य शरीर को चाहते हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? तो आपका सवाल ठीक है, इसलिए आप कह रहे हो और आपने मनुष्य जन्म की वैल्यू नहीं समझी। और देवता दिव्य लोक में रहते हैं, उनका दिव्य शरीर है, ये समझ के आपको अट्रैक्शन होगी कि वो बहुत बड़े हैं। जब तक भगवान ने कहा है कोई देवता हो, पाताल का हो, ब्रह्मलोक तक सब दुख और आवागमन में फिर आ जाते हैं। तो आपको मनुष्य शरीर की वैल्यू का नहीं पता। अब कितने मनुष्य से बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुर माने होता है देवता, उनको भी सुर दुर्लभ, उनको भी दुर्लभ है। देवताओं का शरीर तो मिल गया, लेकिन मनुष्य शरीर दुर्लभ है। और देवता कैसे बने हैं? इसी मनुष्य शरीर से ही बने हैं, लेकिन इसको अपोजिट दशा में लगा दिया, भोगों में लगा के यज्ञ करा और कोई कर्मकांड किया, और उधर देवलोक में बड़े सुख हैं, एक चमकीला विमान मिलता है, देह से खुशबू उठती है, उधर नंदनवन है, पाराजीत जैसे वृक्ष हैं, अप्सराएं हैं, ऐसे भोग हैं। उनमें लग के इतनी लेबर कर्मकांड वगैरह कर करके और उधर पहुंच गए। मनुष्य शरीर की वैल्यू समझते तो भगवान की भक्ति करते, जिसने ये बड़ी दुर्लभ तन हमारे को दिया था। वैल्यू नहीं समझी, दिमाग घूम गया कि मेरे को सुख चाहिए, वो क्या है? आपने ये नहीं जाना ब्रह्मलोक तक सुख नहीं है। एक ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भवन होते हैं, मर्त्यलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, अनंत है, उनके अंदर अनंत स्वर्ग हैं। और उसके अंदर 14 भवन होते हैं। नीचे के 7 तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल आदि, उनमें भी अनंत जीव हैं, अनंत कर्म करके अनंत टाइप की नगरियां, कोई गिन नहीं सकता। एक ये मृत्यलोक है, इसका नाम ही मृत्यलोक है। इधर आने का मतलब है मरण धर्मा, और ये शरीर दुख्यालय है जहां आप धारण करोगे। क्यों? माया का बना हुआ है। इसको भूलोक भी कहते हैं, मृतलोक भी कहते हैं, और 7 ऊपर के लोक हैं। भुवै सवै महै जनै तपै सत्यम। ब्रह्मलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक एक ही चीज है। यहां तक माया का आधिपत्य है, तो स्वर्ग वाले तो क्या करेंगे जब ब्रह्मलोक की यह हालत है, जन तपलोक की यह हालत है। तो इसलिए स्वर्ग के देवता इधर से कर्मकांड करके, इतनी लेबर करके, इतने नियम निभा करके, इतने यज्ञ वगैरह को ये करके उधर पूछते और उधर जाके देखते हैं, फिर भी मन का दुख है, ईर्ष्या है, जलन है। सारी चीज ऐसे ही है जैसे हमारी है। ये बड़ा है, ये ऐसा है, इसके पास चमकीला विमान है, इसके पास ज़्यादा नंदनवन है, ज़्यादा अप्सराएं हैं, मैं इससे बड़ी पोस्ट पर चला जाऊंगा। यही गुत्था मुत्थी अंतकरण सुख तो भक्ति के बगैर नहीं होता ना। पुण्य कर्म का फल मिलता है, लेकिन ये स्वभाव वैसा ही रहता है। तो इसलिए वो देवता इंद्र, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र, यमराज और ये शनिदेव जो है बुध देव, उनकी आप पूजा करते हो। ये सामान मिल जाए, क्या करेगा सामान ले करके? अरे महाराज जी सुख भोगेंगे ना। कौन सा सुख? देखने का, सुनने का, खाने का, चखने का। बेटा नहीं है महाराज, बेटा मिल जाएगा।
और बेटा तो लोफर निकला, अब रोएगा पूरी जिंदगी। तू तो आत्मा है, तेरा कौन बेटा? कितने बार बेटा बेटी बना के दुख भोग लिए, फिर भी पेट नहीं भरा अब तक। अब भी बेटा बनाऊंगा, अब भी शादी कराऊंगा, अनंत बार दुख भोग करके फिर वही प्रवृत्ति। क्यों? भक्ति के बगैर तो अंतकरण शुद्ध नहीं होगा। अपने को शरीर मानेगा और ये इंद्रियां हैं, इनके सुख के लिए तलाश करेगा, जगह जगह धक्के खाएगा। और आनंद तो इधर है नहीं, दुख है। आज एक चीज से सुख मिल रहा है, उसी से दुख है। आज कोई दोस्ती है, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, उसकी कामना पूर्ण नहीं की, वो दुश्मन बन गया, उसने मुकदमा कर दिया। ये हालत है सगे भाइयों में, पति पत्नी में, बहन भाई में, जगह जगह देखते हो। तो इसलिए अभी आपकी समझ में आ गया। अब जिन देवताओं की पूजा करते हो वो उधर से जब उनको पता है कि अब टाइम हो गया, क्षिणे पुण्य विशंति मर्त लोग, तब उनको ये भय लगता है और काम क्रोध लोभ से वो सीट चाहते हैं ब्रह्मलोक की। ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी सीट है ई माया के लोक के अंदर। ये बड़ा है, इधर ही देख लो ना आप। आपके पास साइकिल है, अरे क्या साइकिल है, कोई बढ़िया मोटरसाइकिल होती मेरे पास, मोटरसाइकिल ले ली। अरे यार उसके पास गाड़ी है यार, क्या कैसे जा रहा है वो, क्या बन रहा है, जलन देखो आप। गाड़ी ले ली, अरे अम्पाला होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी होना चाहिए, पजारो वगैरह होनी चाहिए, कैमरी वगैरह होनी चाहिए, होंडा अकॉर्ड होनी चाहिए, पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। कैसी बीमारी लगी है, कहीं शांति नहीं। यही सवरक की हालत है जिनकी आप पूजा करते हो। उधर भी मारकाट होती है, कभी राक्षसों की, कभी इंद्र की। इंद्र ही कोई पूजा पाठ करता है, उसमें विघन डालने के लिए आ जाता है कि इंद्र की सीट नहीं ले ले। एक इंद्र की सीट की लाइफ है 30,67,20,000 साल, एक मनवंतर। लेकिन वहां भी दुख का आधिपत्य, माया का आधिपत्य। हाँ, एक खूबी उधर जरूर है, अब जब तक पुण्य कर्म जितने दिन आपको शरीर मिला है उसमें कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल बीमारी। बुखार हो गया, ये हो गया, कैंसर हो गया, फलाना हो गया, ये गोडा दुख रहा है, ये खांसी हो गया, जुकाम हो गया, फोड़ा फुंसी, ये नहीं है बिल्कुल। बस 15 साल का शरीर रहता है और कुछ करना नहीं पड़ता। सोचा आ जाओ, कामधेनु का दूध आ जाओ, रसगुल्ला आ जाओ, मिठाई आ जाओ, बस सोचा, करना कुछ नहीं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो पंच कलेश, पंच को, स्त्री ताप, त्रिगुण, त्रीर शरीर, तरी अवस्थाएं, ये खाए जाती हैं जैसे मनुष्य लोक में, ऐसे ही। अब आप समझ गए होगे अब वो देवता क्यों तड़पते हैं मनुष्य शरीर के लिए। क्यों? ज्ञान नहीं था, भोगों की प्रवृत्ति से बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ किए, बड़े बड़े पुण्य कर्म किए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं की, कलेश नहीं काटा। फिर आकर के गधे कुत्ते, फिर उधर, फिर गधे कुत्ते। वो बहम गया नहीं और इन चीजों में सुख है। अरे तुम आत्मा हो, आत्मा का तो लेस मात्र सुख नहीं है इधर। आत्मा का सुख तो भगवान के पास है। क्यों? दिव्य चीज है, वो नित्य है, सनातन है। तो अब आपने पूछा था ये कैसे हो सकता है, तो इसको आप समझ गए होंगे। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा मुश्किल है। कई बार तो कई कल्पों के बाद मिलता है। एक कल्प आपको बहुत बार बताया है, फिर समझ लो 17,28,000 का सतयुग, 12,96,000 का त्रेता, 8,64,000 का द्वापर, 4,32,000 का कलयुग, 43,20,000 का एक चतुर्युग है। चारों युगों की गणना है। ऐसे 43,20,000 चतुर्युगी 14 बार बीत जाए तो एक मनवंतर होता है 30,67,20,000 साल का। और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन, सर्ग एक ब्रह्मांड की परले, सब ब्रह्मांडों की नहीं, 4 अरब 32 करोड़ साल।
कई कई बार तो इतने दिन के बाद नहीं मिलता। तो इसलिए ये छोड़ दो संसार में, ये संसार में शरीर में सुख है, इधर लावालेस नहीं है, इसको समझ के और जो अपना असली घर है उधर जाने की तैयारी करो, जिससे बिछड़ चुके हो अपने को शरीर मान के। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, हम दिव्य हैं। ये माया के अधीन तो अज्ञान में अपने को शरीर मान के सुख ढूंढ रहे हैं और दुख भोग के फिर अनंत योनियों में चले जाते हैं। अनंत माँ बाप बना चुके हैं, अनंत बार शादी की है, अनंत बार सब कुछ किया है, लेकिन लावालेस नहीं मिला सुख का। क्यों जा रहे ईस्ट में, सुख वेस्ट में। मतलब शरीर संसार के लिए इधर सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन है भगवान के पास। तो इस जन्म में समझ लो, अब देवताओं की हालत का भी पता लग गया। आज से ही कोशिश करो, इसको सार्थक करो। भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, नाम में नामी है इतना विश्वास, मैं आत्मा हूँ, मेरा संबंध उसी से है, सुख उसी के पास है, मैं उसका पुत्र हूँ। उससे रो के दीन भाव से उससे पुकारो और उसी से प्यार करो। मन को उसमें लगा दो, इधर से मन को हटा दो, और भगवान से प्यार करोगे तो मन अपने आप हट जाएगा। अब आप समझ गए देवता कौन है और आप कौन हो। अगर चाहो तो देवता लोग तरसते हैं, अरे ब्रह्मलोक तक के ये देखते हैं, जब आदमी इस माया को जीत के भगवान के आगे गिड़गिड़ा के रो के जीत लेता है, भगवान छोड़ देता है, तो वो दिव्य विमान जाता है। जब सब लोगों के प्राणी प्रणाम, ये सूर्य चंद्र सब, अरे ये माया को जीत के चला गया, प्रणाम है इसको। और भगवान ने कहा मेरा भगत उधर ही बैठता है जब ब्रह्मा शंकर बैठते हैं, उन्हीं के साथ ही। तो समझो, करो, समय थोड़ा है, कभी भी शरीर छूट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।